जय लक्ष्मी माता। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है और साथ में उनकी कथा सुनी जाती है। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं, वस्त्र आभूषण आदि धारण कराकर माता को भोग लगाएं। माता के भोग में खीर का प्रसाद जरूर रखना चाहिए क्योंकि माता को खीर बहुत पसंद है। अगर आप किसी कारणवश खीर नहीं बना पाए तो आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई आप माता को अर्पण कर सकते हैं। माता को धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती करें। आरती के पश्चात ही प्रसाद का वितरित करें। मान्यता है कि लक्ष्मी माता का व्रत की कथा सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन लक्ष्मी माता का कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं लक्ष्मी माता की व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु भूलोक में गमन के लिए जाने लगे। तब माता लक्ष्मी ने भी हठ किया कि वह भी उनके साथ भूलोक में भ्रमण पर आना चाहती हैं। भूलोक मतलब पृथ्वी पर। भगवान विष्णु के बहुत समझाने पर भी माता लक्ष्मी नहीं मानी और साथ जाने की जिद करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको एक शर्त पर साथ ले जा सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन खुश हुई कि चलो ही सही, भगवान के साथ जाने का अवसर तो मिला। माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो कहूँ, जैसा कहूँ वैसा ही करना होगा। फिर दोनों धरती पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह आकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आपको यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा बोलकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तब माता लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा की ओर ऐसा क्या है जो भगवान मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। लक्ष्मी माता का स्वभाव वैसे ही चंचल है, इसलिए वे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकी और दक्षिण दिशा में भगवान की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने पर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। सरसों का खेत फूलों से भरा हुआ था, जिसने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया और वह वहीं पर रुककर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने के बाद वे कुछ दूर गईं और उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता को गन्ना खाने की इच्छा हुई और वह गन्ना तोड़कर खाने लगी। इतनी देर में भगवान विष्णु वहां आ गए। जब भगवान ने माता लक्ष्मी को गन्ना खाते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, आपने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है। मैं आपको वहां पर रुकने के लिए कहा था, आप वहां पर नहीं रुकी और किसान के खेतों में से फूल और गन्ना तोड़कर अपराध किया है, इसलिए आपको दंड अवश्य मिलेगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 बरस तक किसान के यहाँ कार्य करने का श्राप दे दिया। वह विवश होकर माता लक्ष्मी को किसान के घर अब रहना पड़ा। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा आराधना करने को कहा और बोला कि इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वह तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। वह हर रोज देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन आराधना करने लगी। कुछ दिनों में ही उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। अब उसके सुख के दिन बीतने लगे और धीरे धीरे 12 बरस का समय व्यतीत हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान की पत्नी लक्ष्मी जी के पैरों पर गिर गई और उन्हें वापस न जाने का आग्रह करने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी। वह एक कलश या किसी पात्र की स्थापना करे और उनमें कुछ धन रखे।
किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार पूजा पर कलश की स्थापना की और किसान के घर सुख समृद्धि रहने लगी और घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने किसान पर कृपा की वैसे सब पर करना। लक्ष्मी व्रत कथा सुनने वाले को और कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को वैसे ही कृपा करना जैसे किसान पर की थी।